हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत करता हूँ आप सभी लोग का एक नए वीडियो में। और हाँ, इस वक्त मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, इंडिया में ही हूँ। और आज इस वीडियो में मेरे खुशी का राज है ये है मेरा शेंगेन वीज़ा। तो ये जो मेरा शेंगेन वीज़ा है ये आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो, इससे मैं जो है बार्सिलोना ट्रैवल भी कर लिया हूँ। तो ये जो है ये है स्पेन का शेंगेन वीज़ा जो कि मैंने अप्लाई किया था और मुझे ये वीज़ा सिर्फ 2 वर्किंग डेज़ में जो है मुझे मेरे पासपोर्ट में मिल गया। तो आज के इस वीडियो में जो है मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे स्पेन का शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही इजी स्टेप्स में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको कैसे आपको अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और क्या गलती नहीं करनी है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा एकदम ईजी स्टेप्स में। और अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए ना, आपका भाई शेंगेन वीज़ा जो है ना बिल्कुल 90% जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है काफ़ी सारी चीज़ें, पर ये वीडियो आप पूरा देख लेना तो आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगी और आप बहुत ही ईजिली जो है स्पेन का जो है शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर पाओगे विदाउट एनी एजेंट। तो यार, स्पेन का शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए ना हम लोग को बीएलएस की वेबसाइट से हमको बीएलएस का अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अब आप सोच रहे हो कि बीएलएस क्या होता है, आप में से काफ़ी लोग को पता भी होगा, पर जिसको नहीं मालूम है, बीएलएस एक थर्ड पार्टी है जिसको स्पेन की एम्बेसी ने अप्रूव कर रखा है, ग्रांट कर रखा है कि आप जो है स्पेन एम्बेसी के बिहाफ में हमारा एप्लीकेशन लीजिए। तो बीएलएस बस एक थर्ड पार्टी है जहाँ पे हमको जो है हमारा अपॉइंटमेंट शेड्यूल करना होता है, जहाँ पे हमको अपना फिंगरप्रिंट देना होता है, हमारा फोटो खिंचवाना होता है। और बीएलएस जो है काफ़ी सिमिलर है वीएफएस से। वीएफएस भी वैसे ही थर्ड पार्टी है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बीएलएस थोड़ी कम फेमस है, लेकिन बीएलएस भी जो है काफ़ी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो सबसे जो पहला स्टेप है स्पेन का शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए, वो है बीएलएस की वेबसाइट में जाके अपॉइंटमेंट बुक करना और एप्लीकेशन फॉर्म भरना। तो चलो मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और कैसे आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका पूरा हम जो है प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे वापस यहाँ पे मिलूंगा कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और हमको कितना फीस लगेगा और भी जितनी सारी चीज़ें हैं एप्लीकेशन फॉर्म और अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद हम लोग बात करते हैं। तो यार, सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र में आ जाना है और आपको सर्च करना है अप्लाई स्पेन वीज़ा। और उसके बाद जैसे ही आप ये सर्च करोगे, आपको सबसे पहली जो वेबसाइट है जो कि BLSSpainVisa.com है, आपको इसमें क्लिक कर देना है। तो जैसा कि मैंने बताया, स्पेन का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपको BLS की वेबसाइट जाना होता है, ना कि VFS की। तो यहाँ पे आप ये वेबसाइट देख सकते हो और यहाँ पे जो है आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देनी है, जो कि हमारे केस में है इंडिया। और जैसे ही हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे, एक नया टैब खुलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा टू स्पेन इन इंडिया, नेपाल एंड श्रीलंका। और इस पेज में आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे आप वीज़ा टाइप में जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो वीज़ा टाइप में है, आप यहाँ पे जाके शेंगेन वीज़ा में अगर आप क्लिक करते हो, मैं इसको यहाँ नए टैब में खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको शेंगेन वीज़ा से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि इसका वीज़ा फीस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए। तो ये जो है काफ़ी हेल्पफुल पेज है और इस पेज में हम वापस आएंगे, लेकिन चलो सबसे पहले चलते हैं वापस से मेन पेज में, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आप कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो और कैसे आपको फॉर्म फिल आउट करना है। तो यहाँ पे आपको आके जो है बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। और जैसे ही आप बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करोगे, आपके सामने ये कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आके आप अपना एक अकाउंट बना सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमको आई एग्री करना है, उसके बाद एक और बार आई एग्री करना है और फिर ओके करना है। तो यहाँ पे आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है एज़ पर पासपोर्ट। तो चलो ये फॉर्म को जल्दी से फिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने फॉर्म को फिल आउट कर दिया। तो यहाँ पे आपको अपना सरनेम डालना होता है, फर्स्ट नेम डालना होता है और आपका लास्ट नेम जो है अगर सेम है सरनेम है तो वापस से आप यहाँ पे अपना सरनेम डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट। अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वगैरह है तो अलग बात है, लेकिन 99% ऑफ द केस में ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही डालना है। पासपोर्ट इशू कंट्री इंडिया, पासपोर्ट नंबर डालना है, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू प्लेस। ये जो है इसमें बहुत ध्यान से इसको भरना, जैसा कि आपके पासपोर्ट में लिखा है आपको सेम टू सेम वैसा ही भरना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पासपोर्ट में लिखा है न्यू दिल्ली तो आपको न्यू दिल्ली भरना है। अगर आपके पासपोर्ट में लिखा है चेन्नई तमिलनाडु तो आपको कुछ ऐसा लिखना है। तो जैसा आपके पासपोर्ट में लिखा है आपको सेम टू सेम वैसा ही लिखना है। जहाँ पे कॉमा है वहाँ कॉमा डालिएगा, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे स्पेस डालिएगा। बिल्कुल भी इसमें गलती मत करना। और सारी डिटेल्स जो है आपके एज पर पासपोर्ट आना चाहिए। यहाँ पे आपको फोन नंबर डालना है, ईमेल डालना है, उसके बाद वेरीफाई में क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई में क्लिक करोगे, आपकी ईमेल आईडी में आपको एक ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी को आप जैसे ही वेरीफाई करोगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपके ईमेल में जो है आपका पासवर्ड आ जाएगा। तो मैंने जो है ऑलरेडी एक अकाउंट बना लिया है, तो मैं यहाँ पे बैक करता हूँ और यहाँ पे मैं जल्दी से लॉगिन कर लेता हूँ और फिर आप लोग को आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यार कर लिया है मैंने लॉगिन, और आप जैसे ही लॉगिन
लॉगिन करोगे कुछ ऐसा आपको होम पेज देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको बुक एन अपॉइंटमेंट में क्लिक करना है। तो आप इसमें जैसे ही क्लिक करोगे अगेन ये आपको एक छोटा सा फॉर्म भरने बोलेगा। तो चलो इसको जल्दी से भर लेते हैं। तो मैंने जो है इस फॉर्म को भर लिया है और यहाँ पे बस आपसे पूछ रहा है कि आपको अपॉइंटमेंट खुद के लिए चाहिए या पूरे फैमिली के लिए चाहिए। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे इंडिविजुअल भर दिया था। उसके बाद आपका जो है करेंट रेसिडेंस डालना है आपको। तो आप जिस भी स्टेट में रह रहे हो आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपको सेलेक्ट करना है आपका पासपोर्ट कौन से स्टेट में इशू हुआ था, तो आपको वो स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आपको जो है ड्यूरेशन ऑफ स्टे सेलेक्ट करना है, यानी कि जो आपका करेंट रेसिडेंस है वहाँ पे आप कब से रह रहे हो। तो मुझे जो है बेंगलोर में 6 महीने से ज़्यादा हो गए हैं रहते हुए, तो मैंने इसलिए यहाँ पे मोर देन 6 मंथ सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये जो है आपका लोकेशन पूछ रहा है। तो ये जो लोकेशन है ये बेसिकली BLS के सेंटर का लोकेशन है। आपको कौन से लोकेशन में आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, तो मैंने जो है यहाँ पे बेंगलोर सेलेक्ट कर लिया है। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो अहमदाबाद का ऑप्शन है, चेन्नई का ऑप्शन है, हैदराबाद का ऑप्शन है, कोच्चि, मुंबई, पुडुचेरी। तो ये सारे ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी एक सेंटर चूज कर सकते हो। उसके बाद वीजा टाइप में आप यहाँ पे देख सकते हो नेशनल वीजा, लॉन्ग टर्म वीजा और दूसरा है शेंगन वीजा। तो हमको जो है शेंगन वीजा के अप्लाई करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेंगन वीजा सेलेक्ट कर लिया है। और वीजा सब टाइप में हमको यहाँ पे टूरिस्ट वीजा सेलेक्ट करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट में क्लिक करोगे आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा और यहाँ पे ये बोलेगा क्लिक हियर टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलो इसमें क्लिक करते हैं। तो आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा जिस भी नाम से आपने अकाउंट बना रखा है, और यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा जो कि आपने अकाउंट बनाते समय डाला था। और अगर आपको और भी लोगों का, अपने फैमिली मेम्बर्स का भी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पे ऐड मेंबर कर सकते हो और आप साथ में 3-4 लोगों का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। मेरे केस में मैं अकेला फॉर्म भर रहा हूँ। तो आपको जो है फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे एक्शंस में ये जो आइकन दिया हुआ है इसमें क्लिक करना है। आप जैसे ही इसमें क्लिक करोगे ये अगेन आपसे लोकेशन पूछेगा कि आपको कौन से लोकेशन में आपका BLS का अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे बेंगलोर सेलेक्ट कर देता हूँ। और वीज़ा टाइप ये यहाँ पे फिर से पूछेगा, तो हमको यहाँ पे शेंगन वीज़ा सेलेक्ट कर लेना है और फिर हमको प्रोसीड में क्लिक करना है। यहाँ पे इसको ओके कर देते हैं। तो ये जो आपको सामने फॉर्म दिख रहा है यही है एप्लीकेशन फॉर्म। तो चलो इसको जल्दी से भर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसमें आपको क्या गलती नहीं करनी है और इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यार मैंने यहाँ पे इस फॉर्म को भर लिया है और ये जो फॉर्म है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्म में आपको जो है अपनी डिटेल्स भरने हैं और मेक श्योर करना कि आप जो अपनी डिटेल्स भरे हो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो। मैंने तो यहाँ पे एक ऐसे ही डमी फॉर्म भर दिया है, लेकिन आप प्लीज़ मेक श्योर करना कि आपके यहाँ पे डिटेल्स जो भी आप यहाँ पे फिल आउट कर रहे हो वो बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट हो। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इसको फिल आउट कैसे कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर आपको अपना सरनेम डालना है, आपका सरनेम एट बर्थ, क्योंकि कई लोग का जो है शादी हो जाता है तो उनका शादी के बाद सरनेम चेंज हो जाता है। अगर आपका सेम सरनेम है तो आप अपना सेम सरनेम डाल सकते हो। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस ऑफ बर्थ डालना है, कंट्री ऑफ बर्थ, करेंट नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, सिंगल, मैरिड, डिवोर्स्ड जो भी है आपका, तो आप यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हो। अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी एट बर्थ जो है ये मैंडेटरी नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे जो डिटेल्स है आपको एज पर पासपोर्ट डालना है। और जस्ट इन केस अगर आप कोई माइनर का फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है गार्जियन के डिटेल्स डालने हैं। एनीवेज तो इसको यहाँ पे मैं अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स डालना है। पासपोर्ट टाइप ऑर्डिनरी पासपोर्ट, आपको अपना पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट इशू कहाँ पे हुआ था वो डालना है, एकदम सेम एज इट इज़ डालना। अगर आपके पासपोर्ट में जो है इशू प्लेस में स्टेट भी लिखा हुआ है तो आपको स्टेट भी लिखना है कॉमा डाल के, जैसा पासपोर्ट में लिखा है एग्जैक्ट सेम डालना। पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट इशू कंट्री इंडिया, एंड देन आपको जो है ट्रैवल डेट फ्रॉम कंट्री ऑफ डिपार्चर। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से 30 सितंबर को जा रहे हो तो आप यहाँ पे 30 सितंबर सेलेक्ट कर सकते हो, या जिस भी डेट को आप इंडिया से जा रहे हो उस डेट को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस डालना है, ज़रूरी नहीं है कि ये आपके पासपोर्ट से मैच हो। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। आपको अपनी कंट्री डालनी है, सिटी, पोस्टल कोड और आपका फ़ोन नंबर। एंड देन यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयर डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे आप अपना कंपनी का नाम डाल सकते हो, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी का एड्रेस और आपका क्या ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टीचर है या टेक्नीशियन है। अनएम्प्लॉयड को भी ऑप्शन दिया है वर्कर, तो आप इसमें से सर्च कर सकते हो। बैंकर है, आर्टिस्ट है, बहुत सारी चीज़ है, बिजनेसमैन भी है। अगर आप इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल करते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये एम्प्लॉय जो है आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने भी जो है एम्प्लॉय सेलेक्ट किया था क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑप्शन नहीं है। उसके बाद जो है आपको पर्पस ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। मेंबर स्टेट डेस्टिनेशन स्पेन डालना है। उसके बाद आप जो दूसरी कंट्री जा रहे हो स्पेन से, जो कि शेंगन कंट्री जैसे पोर्टुगल हो गया, फ्रांस हो गया, तो आप उसको डाल सकते हो। हालांकि ये जो है ऑप्शनल है तो मैंने इसको खाली छोड़ दिया था। मेंबर स्टेट फर्स्ट एंट्री, मैं जो है स्पेन गया था तो मैंने यहाँ पे स्पेन डाला था। और आपको जो है उसी कंट्री का नाम डालना है
है जिस कंट्री में आप सबसे पहले लैंड करोगे। हालांकि मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पेन ही डालना, और अगर आप स्पेन का शेंगेन वीजा लेके फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो स्पेन ही जाओ, जस्ट अ रिकमेंडेशन, ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है। नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर लेना है। मेरे केस में मेरे को सिंगल एंट्री ही चाहिए था, लेकिन जब मैं वहाँ BLS गया तो उन्होंने मेरे एप्लीकेशन फॉर्म में सिंगल एंट्री को काट के मल्टीपल एंट्री कर दिया। तो आप जो है यहाँ पे मल्टीपल एंट्री सेलेक्ट कर लो, वही बेटर है। इंटेंडेड स्टे ड्यूरेशन, आप वहाँ पे कितने दिन रहने का प्लान कर रहे हो। मैंने जो है 7 दिन दिया था, और अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ ज़्यादा दिन का आइटनरी मत दिखाना, 5 दिन 10 दिन का दिखाना। आपको जो वीज़ा है 1 महीने का ही मिलेगा, तो ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, नहीं तो आपको उसी हिसाब से आइटनरी वगैरह भी शो करनी पड़ती है, जो कि हम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास पहले से शेंगेन वीज़ा है तो यहाँ पे आप वीज़ा नंबर वगैरह डाल सकते हो, और भी डिटेल्स प्रीवियस वीज़ा से रिलेटेड नहीं है तो इसको अनचेक कर देना। यहाँ पे पूछ रहा है कि कभी आपने फिंगरप्रिंट दिया है क्या, दिया है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, और कब दिया है नहीं दिया है तो नो रीजन फॉर एग्जाम्पशन में क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है एंट्री परमिट फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये सारे जो फील्ड्स हैं ये सारे ऑप्शनल है, तो यहाँ पे इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। अराइवल डेट इन स्पेन, ये जो है आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस दिन स्पेन पहुंचोगे। ऊपर जो डेट था वो बोल रहा था कि आप इंडिया से या जिस भी कंट्री से आप जा रहे हो वो डेट पूछ रहा था आपसे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप स्पेन कब पहुंचोगे, तो यहाँ पे जो है आपको उसी हिसाब से आपको अराइवल डेट भर देना है, डिपार्चर डेट भर देना है, क्योंकि हमने 7 दिन दिखाया था तो यहाँ पे मैं 7 दिन बाद का डिपार्चर डेट दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, आपको इन्वाइट कर रहा है कंपनी, आप होटल में रुकोगे या आपको कोई पर्सन इन्वाइट कर रहा है, तो यहाँ पे आप होटल सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको होटल का नाम डालना है, कंट्री, सिटी, ईमेल एड्रेस, जिप कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, बेसिकली होटल का पूरा डिटेल डालना है। होटल हो या हॉस्टल हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस्ट कवर्ड बाय, अगर आप खुद से खर्चा करो तो बाय द एप्लीकेंट हिमसेल्फ हरसेल्फ कर सकते हो, अगर कोई स्पॉन्सर है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। मीन्स ऑफ सपोर्ट में आपको बहुत सारे ऑप्शन है, मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कैश ही डालना, क्योंकि मोस्टली लोग कैश लेके जाते हैं। हालांकि क्रेडिट कार्ड वगैरह भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट कैश सेलेक्ट करो, बेस्ट है। उसके बाद ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका कोई फैमिली मेंबर है क्या, EU सिटीजन हो, तो इसको खाली छोड़ देना, ये सब जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हो। तो मैंने जो है यहाँ पे सबमिट में क्लिक किया, देखो यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है कि स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स आर नॉट अलाउड इन एप्लीकेंट प्लेस ऑफ बर्थ। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जो है मैं कॉमा नहीं लगा सकता, तो इसको जो है ठीक कर देते हैं। अगर ये नहीं लगाने दे रहा है तो अलग बात है, बाकी आपको सेम एज पर योर पासपोर्ट ही बनना है। तो चलो इसको जल्दी से सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसने बोल दिया है कि एडिटेड फैमिली मेंबर सक्सेसफुली, यहाँ पे आपको जो है ओके क्लिक कर देना है। तो यार यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा जो फॉर्म है ये कंप्लीटली फिल आउट हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे एडिट भी कर सकते हो, और यहाँ से जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को व्यू भी कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे और भी दूसरे मेंबर्स को ऐड कर सकते हो जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं। और यहाँ पे आप स्टेटस में देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है रेडी टू बुक अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको यहाँ पे जो बुक न्यू अपॉइंटमेंट है इसमें क्लिक करना है, और इसमें क्लिक करोगे तो आपको वापस से ये इस पेज में ले आएगा। तो ये पेज आपको फिर से फिलअप कर लेना है, और जो लोकेशन आपने वहाँ पे सेलेक्ट किया था BLS का, सेम वही लोकेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैंने जो है यहाँ पे इस फॉर्म को फिर से भर लिया है, और आपको वापस से अपने डिटेल्स डालने हैं। अब यहाँ पे इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूँ। तो यार आप जैसे ही सबमिट करोगे ये यहाँ पे आपसे अपॉइंटमेंट डेट मांगेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्रीन में ये सारे अवेलेबल अपॉइंटमेंट स्लॉट्स हैं, तो आप कोई भी यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। यूजुअली जो डेट्स हैं वो डिपेंड करते हैं आप कौन सा BLS का सेंटर चूज कर रहे हो। बेंगलोर जैसे शहर में थोड़ा मुश्किल है 10-15 दिनों के अंदर मिलना, लेकिन अगर आपका शहर चेन्नई है या कोई दूसरा शहर है तो यूजुअली 5 से 10 दिनों के अंदर मिल जाता है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में अप्लाई कर रहे हो। यूजुअली समर के समय मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट डेट सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो है अपॉइंटमेंट आपको यहाँ पे स्लॉट सेलेक्ट कर लेना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे स्लॉट्स जो है एम्प्टी है, तो आपको ऐसे स्लॉट सेलेक्ट करके जो है सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे ये यहाँ आपको बोलेगा कि आपको इनका टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसको अग्री करना है, तो इसको यहाँ आई एग्री कर लेते हैं। उसके बाद जो है आप यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। आपके ईमेल में एक OTP आएगा, उसको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद अगेन आपको ये पूछेगा ट्रैवल डेट फ्रॉम कंट्री ऑफ डिपार्चर, आपको सेम एज इट इज डालना है जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था। अराइवल डेट इन स्पेन, डिपार्चर डेट फ्रॉम स्पेन, सेम डिटेल्स एज पर योर एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो है आपको सेलेक्ट करने बोल देगा जो भी एप्लीकेंट्स हैं, सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। आपको जिसका जिसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट जो है इस पर्टिकुलर सेंटर में बुक करना है उनका नाम आप सेलेक्ट करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करोगे आपको 1500 रुपए का पेमेंट करने बोलेगा, और आप जैसे ही पेमेंट करोगे आपका जो है अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगा। तो यार देखा आपने कितना आसान है एप्लीकेशन फॉर्म भरना और अपॉइंटमेंट बुक करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अगर आपके पास सारा आपका इन्फॉर्मेशन है तो आप कम से कम 20 से 25 मिनट में जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। आप जैसे ही अपॉइंटमेंट बुक करोगे उसके बाद जो है आपको आपके ईमेल में एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और यार BLS की सबसे अच्छी बात है कि वो इस फॉर्म को फिल आउट करके आपको आपके ईमेल में भेजता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये फॉर्म जो है कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा पूरा नाम वगैरह लिखा हुआ है। इसके नीचे भी सारी डिटेल्स हैं जिसको मैं फोल्ड कर रखा हूँ। लेकिन ये जो एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म है आपको ऑटोमेटिकली फिल्ड आउट आपके ईमेल में आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है प्रिंट आउट निकाल लेना है और इसमें अपनी फोटो चिपका लेनी है, दैट्स इट। बाकी अगर फोटो की बात करें तो यहाँ पे इनकी वेबसाइट में यहाँ पे दे रखा है कि आपको किस तरीके का फोटोग्राफ अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाना है। तो यहाँ पे आप डायमेंशन चेक कर सकते हो और इसका जो बैकग्राउंड है वो कंप्लीट व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड व्हाइट और ऑफ व्हाइट, तो व्हाइट बैकग्राउंड में रखना। और ये डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। और बाकी आपका जो फेस है वो कम से कम 70 to 80% जो है कवर करना चाहिए पूरे फोटो में। तो यार ये है एप्लीकेशन फॉर्म। बाकी जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लोगे, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके चले जाना है BLS के सेंटर में जहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट बुक किया है, और आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट कर देना है। तो चलो जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो यार ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेके जाने हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये जो है ऑफिशियल BLS की वेबसाइट में जो मैंने आपको दिखाया था पहले, वहीं पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लिस्टेड है। मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा जहाँ पे आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। और मैंने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं सिर्फ उसी वेबसाइट से फॉलो करके सबमिट किया था। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं आपको क्या क्या लेकर जाना है। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है वो है शेंगेन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि आपको ऑलरेडी BLS आपको आपके ईमेल में भेज देगा जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरोगे और अपना अपॉइंटमेंट बुक करोगे। जो दूसरा डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। आपको अपना ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा BLS को, और फिर BLS उसको स्पेन की एम्बेसी भेज देगा प्रोसेस करने के लिए। और पासपोर्ट के साथ आपको आपकी 2 फोटो लगेगी, उसमें से एक फोटो जो है आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में चिपकाओगे और दूसरा फोटो जो है आपको BLS में बस सबमिट कर देना है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये है कवर लेटर। तो आप स्क्रीन में जो है मेरा कवर लेटर देख सकते हो। इन शॉर्ट आपको बस इसमें ये बताना होता है कि आप क्यों स्पेन जाना चाहते हो, या आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप क्यों जाना चाहते हो शेंगेन एरिया में, और आपका क्या पर्पस है, आप क्या करते हो, और आपको अपनी फैमिली के बारे में अगर बताना है तो बता सकते हो। बेसिकली आपको एक जस्टिफिकेशन देना होता है कि ये मैं हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ और मेरे को इस रीज़न से जाना है और मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं, वही सब आपको जो है बताना होता है। तो मैंने तो अपने कवर लेटर का जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप चाहो तो उसको आराम से खोल के पढ़ सकते हो, उससे आपको भी आइडिया लग जाएगा। और बाकी मैं सोच रहा हूँ इसके बाद एक और वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैं कवर लेटर कैसे लिखना है और क्या क्या गलती नहीं करनी है वो सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन हाँ, कवर लेटर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो चलो अब अपन अगले डॉक्यूमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है आपका ट्रैवल आइटनरी। तो यार एक डिटेल्ड ट्रैवल आइटनरी जरूरी है, जिसमें आपको बताना होता है कि आप कौन सी फ्लाइट से आ रहे हो, कौन सी फ्लाइट में जा रहे हो, कौन से होटल में रुकोगे, और पहले दिन क्या करोगे, दूसरे दिन क्या करोगे, तीसरे दिन क्या करोगे। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होगे ये जो है ये मेरा आइटनरी है, और इसका भी जो है मैं लिंक दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए। आपको ना ही मेरा कवर लेटर कॉपी करना है, ना ही आपको मेरा ट्रैवल आइटनरी कॉपी करना है, ये सिर्फ मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको ये सारी चीज़ें कैसे बनानी है और आप अपना खुद का कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी बना सको। उसके बाद आपको चाहिए रहेगा आपका एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर। ये अगर आप जॉब करते हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जो है आपको एक लेटर लिखवाना पड़ेगा कि हाँ भाई दिस पर्टिकुलर गाय वर्क्स इन अवर कंपनी एंड इसका सारा रिकॉर्ड अच्छा है। अलग अलग कंपनी का अलग अलग फॉर्मेट होता है, तो उसका एज सच कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपको जो है आपका एक एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर लगेगा। उसके बाद जो छठवां डॉक्यूमेंट है वो है NOC आपके एम्प्लॉयर से, जहाँ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो मेंशन करेगा कि 10 दिन के छुट्टी में स्पेन जा रहे हो या फ्रांस जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, और हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है और इनकी जो है छुट्टी अप्रूव हो गई है 10 दिनों के लिए। ऐसा एक NOC होता है, इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है। अलग अलग कंपनीज जो है अलग अलग तरीके का फॉर्मेट यूज़ करती है, लेकिन एक NOC आपको लगेगा शेंगेन वीज़ा अप्लाई करने के लिए। उसके बाद जो 7th डॉक्यूमेंट है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने का। और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 4 लाख रुपए मिनिमम शो करो पर पर्सन, और ये जो बैलेंस है ये कंसिस्टेंट होने चाहिए पिछले 3 महीने में। ऐसा नहीं है कि करंट बैंक बैलेंस 4 लाख के ऊपर है और 1 महीने पहले जो आपका बैंक बैलेंस था वो 80-90 हज़ार था, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आपका बैंक बैलेंस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए पिछले 3 महीने में। 3 लाख में भी काम चल जाता है, 2.5 लाख में भी काम चल जाता है, कई लोग का तो 1.5 लाख में भी काम चल जाता है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड 4 लाख आप दिखाओ। कई लोग का इस रीजन से भी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आपको मिनिमम इतना शो करना है, लेकिन मैंने जो है 4 लाख के ऊपर का दिखाया था। मैंने काफी लोग से सुना भी है कि 3.5 से 4 लाख मिनिमम अगर आप दिखाओगे तो आपका काम बन जाएगा। हालांकि मैं जो है मैं तो 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लेके गया था, लेकिन मेरे को BLS वालों ने बोला कि 6 महीने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने मुझे मेरा बैंक स्टेटमेंट आधा फाड़ के मुझे वापस दे दिया और उन्होंने सिर्फ 3 महीने का लिया। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपकी सैलरी स्लिप्स पिछले 3 महीने की। अगेन मैं तो पीछे 6 महीने का लेके चला गया था, लेकिन मेरे से जो है सिर्फ 3 महीने का मांगा गया। उसके बाद है ITR इनकम टैक्स रिटर्न।
तो आपको जो है अपनी पिछले 2 साल की ITR शो करनी होगी। उसका जो रिसीट होता है, जो एक्नॉलेजमेंट लेटर होता है, एक सिंगल पेज का ही होता है वो, तो आपको वो पिछले 2 साल की जो है वो शो करनी पड़ेगी। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका पैन कार्ड। तो आपको आपके पैन कार्ड का एक फ़ोटोकॉपी सबमिट करना है। उसके बाद जो है फ़्लाइट टिकट्स। तो यार फ़्लाइट टिकट्स जो है आपको कंफर्म बुक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है डमी फ़्लाइट टिकट्स भी दिखा सकते हो। आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स में आप डमी फ़्लाइट्स बुक कर सकते हो, या आप चाहो तो कन्फर्म्ड फ़्लाइट टिकट्स भी दिखा सकते हो। तो मेरे केस में जो है मैंने जो है कन्फर्म्ड फ़्लाइट टिकट्स दिखाई थी, और मैंने जो है रिफंडेबल फ़्लाइट टिकट बुक की थी, क्योंकि जस्ट इन केस अगर वीज़ा वगैरह रिजेक्ट हो जाए तो आप उसको कैंसिल करा सको मुफ्त में। लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको कंफर्म फ्लाइट टिकट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिखा रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं दिखा रहे हो तो भी ठीक है, तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप कंफर्म टिकट करा लो जो कि फुल्ली रिफंडेबल हो। बहुत सारी वेबसाइट्स है जैसे कि एतिहाद, एमिरेट, एयर फ्रांस भी है, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं। इनकी अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाके बुक करोगे ना तो आपको फुल्ली रिफंडेबल वाली फ्लाइट्स मिलेगी, उनका एक अलग कैटेगरी होता है। तो आप वो फ्लेक्सिबल टिकट्स खरीद सकते हो जो कि फुल्ली रिफंडेबल होती है, और आप उनको शो कर सकते हो। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो है आपका होटल रिजर्वेशन। और ये जो है आप अगेन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिफंडेबल होटल बुक कर सकते हो, और इवन अगर आप पे एट होटल वाला बुक करके दिखा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको होटल दिखानी है आपके आइटनरी के हिसाब से। उसके बाद जो आखिरी डॉक्यूमेंट है जो कि मैंने दिखाया था वो है ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस। तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस शो करना ज़रूरी है अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। तो मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदा था, और अगेन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऐसा ट्रैवल इंश्योरेंस लो जो कैंसिल भी हो सके जस्ट इन केस बाद में अगर आपको अपना ट्रैवल प्लान चेंज करना हुआ, डेट वगैरह चेंज करना हुआ। हालांकि कुछ वेबसाइट्स होती है जो आपका डेट चेंज भी कर देती है बाद में, लेकिन मैंने जो है टाटा AIG से ख़रीदा था, और ये सिर्फ रिकमेंडेशन है, कोई प्रमोशन नहीं। तो मैंने जो है 7 दिन की आइटनरी दिखाई थी, और मैंने 7 दिन का जो है ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था, लेकिन हालांकि मैं वहाँ 10 दिन रुक गया था, तो बाद में मैंने कैंसिल करा के 10 दिन का वापस खरीद लिया टाटा AIG से। तो यार ये सारे जो हैं ये सारे ऑथोराइज्ड कंपनीज हैं जिनका आप ट्रैवल इंश्योरेंस खरीद सकते हो। और ये जो पूरा लिस्ट है ये दिया हुआ है सेम वेबसाइट में, इसका मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस भी ऐसे खरीद सकते हो, आपको ऊपर का कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही फ्लाइट के लिए और ना ही इंश्योरेंस के लिए। और हाँ, अगर आपका बिजनेस है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आप नहीं दिखा पाओगे, जैसे कि सैलरी स्लिप हो गई, या आपका जो एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन लेटर हो गया, वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं होगी क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो। तो उसके लिए जो है आपको अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। तो मैंने जो नीचे ऑफिशियल लिंक दे रखा है ना, जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का लिस्ट है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप एम्प्लॉय हो, कुछ भी हो, वो पेज जरूर से चेक करना, क्योंकि जो है स्पेन की एम्बेसी वहाँ पे लेटेस्ट डेटा वहीं पे अपलोड करती है। तो वो जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, तो उसको फॉलो करना। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है आपको जाके सबमिट कर देना है BLS में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप BLS के सेंटर कम से कम 10-15 मिनट पहले पहुँच ही जाना अपने अपॉइंटमेंट टाइम के, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी जब आप BLS जाओगे वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। वहाँ पे वो आपसे जो है आपका फिंगरप्रिंट्स मांगेंगे, आपकी फ़ोटो खींचेंगे, और जो आपका रिमेनिंग अमाउंट बैलेंस बचा हुआ है वीज़ा फीस का, वो आपको वहाँ सबमिट करना है। तो करीब आपको 10,000 के आसपास और सबमिट करना होता है। ये जो है ये है मेरा रिसीप्ट, और इसमें आप देख सकते हो मैंने जो है 9,316 रुपये और पे किया था, और जो ऑनलाइन है ये मैंने 1,524 रुपये ऑलरेडी पे कर दिया था। तो करीब टोटल 11,000 के आसपास पड़ जाता है। लेकिन एक रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये है कि आप यहाँ पे जो है ये SMS फ़ी देख पा रहे होगे, ये 200 रुपये जो है ये कोई काम का नहीं है। तो आप वहाँ BLS में बोल सकते हो कि भाई मेरा जो है SMS फ़ी हटा दो, आपके 200 रुपये बच जाएंगे, कोई काम का नहीं SMS फ़ी। आप बहुत ही आराम से अपना वीज़ा ट्रैक कर सकते हो BLS की वेबसाइट में। और बाकी मैं जो है मैंने बेंगलोर में अपॉइंटमेंट लिया था BLS का, तो मेरे से जो है कैश में पेमेंट लिया गया था। तो काफ़ी अच्छे थे BLS वाले, उन्होंने बोला कि आप अपना फोटो वगैरह खिंचा लो और फिंगरप्रिंट दे दो, फिर उसके बाद आप चले जाना, पास में ATM है वहाँ से निकाल के ले आना। काफ़ी मदद किया मेरा तो BLS वालों ने। और उन्होंने जो है मेरे को फ़ोटो के लिए भी, जो मेरा फोटोग्राफ था जो मैंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था, वो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और जूम इन वाला लगेगा, तो मेरे को उन्होंने उसके लिए भी समय दिया, बोला कि आप अपना फोटो खिंचा के ले आओ और अपना कैश निकाल के ले आओ, तब तक हम आपका जो है एप्लीकेशन आगे प्रोसेस कर रहे हैं। उन्होंने खुद मेरे एप्लीकेशन फॉर्म से मेरा पुराना फोटो हटा के खुद उसको चिपका भी दिया। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी लगी BLS की सर्विस। VFS से तो काफ़ी बेटर लगी। VFS में मैं जब भी जाता हूँ मेरे को हमेशा लोग बोलते हैं कि प्रीमियम सर्विस खरीद लो, लाउंज सर्विस खरीद लो, हमारा ये सर्विस खरीद लो, वो सर्विस खरीद लो, लेकिन BLS वाले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे यार। तो उसके लिए BLS बेंगलोर को एक शाउट आउट। बहुत ही आसानी से हो गया। एप्लीकेशन सबमिट करने के 2 वर्किंग डेज के अंदर जो है मेरे को मेरा वीज़ा मिल गया। तो यार ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम 10 दिन तो लगेगा ही, लेकिन मेरे को 2 वर्किंग डेज के अंदर मिल गया। और मैं जब अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था तो मैंने BLS वालों से पूछा भी था
कि क्या है एक्सेप्टेंस रेट स्पेन के वीज़ा का, तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा है एक्सेप्टेंस रेट और आप चिंता मत करो, 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका पासपोर्ट वापस मिल जाएगा। तो यार देखा आपने कितना आसान है स्पेन का शेंगन वीज़ा अप्लाई करना। तो बस यही है, इसके बाद जो है अगले हफ्ते से मैं जो है अपना स्पेन का व्लॉग डालना भी शुरू करूँगा और मैं वहाँ पे कैसे घूमा, वहाँ से मैं पोर्टुगल भी गया था, एंडोरा भी गया था, फ्रांस भी गया था, काफ़ी सारे जगह मैं गया था, काफ़ी डिटेल्स में मैंने बताया है कि मैं कैसे घूमा और कहाँ से क्या किया। तो उसके लिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर कुछ भी डाउट है, छोटा सा भी डाउट है, तो नीचे जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं कोशिश करता हूँ सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का। बस यही है, तब तक के लिए बाय बाय।